नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज मैं फिर से बिगिनर्स के लिए ऑप्शन के बारे में दो वीडियोस बनाने लगा हूं, एक कॉल ऑप्शंस के लिए और एक पुट ऑप्शंस के लिए। क्योंकि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी मैं उनको बहुत मेहनत करके सिखा चुका हूं। तो अब नया आदमी जो आता है उसके लिए फिर मुझे उस ग्रुप में सिखा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मेरी वीडियोस जो है ना, कॉल्स के ऊपर या पुट्स के ऊपर, मेरी क्या दूसरों की भी वीडियोस बहुत सारी पड़ी होती हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी की भी देखो। अगर जब आपको पता चल जाए कि ऑप्शंस क्या होते हैं और कॉल पुट्स क्या होते हैं, और फिर आप मेरे ग्रुप में शामिल होने के लिए आओ। वैसे आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप में 50 के करीब लोग हैं ऑलरेडी, और मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम्ड फील करता हूं। तो मुझसे संभाले नहीं जा रहे लोग, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, उनके ट्रेड्स लेते हैं, किसी का क्या क्वेश्चन, किसी का क्या। मैं अपने अकाउंट, जैसे आज था, आज 29 अप्रैल है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे अपना काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं व्हाट्सएप में अभी और नया कोई भी आदमी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। उसको एक्सेप्ट करूंगा जिसको काम ऑलरेडी कुछ समझ आ चुका हो कि ऑप्शंस होते क्या हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, जब आप तैयार हो जाओ, अकाउंट अपना खोल लो। तो अकाउंट के बारे में मेरे से क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, तो भैया मेरे से ये चीज़ें मत पूछा करो कि किसी मुल्क में आप रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, किस कंपनी में अकाउंट खोलूँ मैं, सिंगापुर में रहते हो, कौन सा ब्रोकर में अकाउंट खोलूं। ये बातें खुद गूगल पे सर्च करके और अपने आप ये चीजें सीख लिया करो, समझ लिया करो कि कहां से अकाउंट खोलना है, कैसे खोलना है। बता दूं, इंडिया की मार्केट में, इंडिया के लोग अमेरिका की मार्केट में ऑप्शंस का काम नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति इंडिया का मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की रिक्वेस्ट मत भेजे, क्योंकि आप काम ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। अभी मुझे भी नहीं पता था, एक हफ्ता पहले पता चला, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो अकाउंट खुलवा के ऑप्शंस का काम अमेरिकन मार्केट में कर सकते हैं, और बाकी दुनिया पूरी में लोग जो हैं वो अकाउंट खुलवा के कर सकते हैं। और अकाउंट किस ब्रोकरेज के साथ खोलना है, हर देश का अपना अपना सिस्टम है। अमेरिका में मैं रिकमेंड करता हूं चार्ल्स श्वेब में, जो अमेरिका में जो रहते हैं लोग। कनाडा में क्वेस्ट ट्रेड होती है। बाकी मुल्कों में, किसी मुल्क में कौन सा, किसी मुल्क में कौन सा होता है, तो आप वहां गूगल करिए कि कौन सा बेस्ट है आपका ब्रोकरेज, तो उसमें अकाउंट खोल लीजिए। और फिर आप कुछ खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि गूगल करके क्वेश्चंस जो भी हैं कि अकाउंट कैसे खोलना है, पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं। फिर उसकी ट्यूटोरियल्स होते हैं, हर जैसे चार्ल्स श्वेब है या उनके अपने ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, तो उन कस्टमर सर्विस को फोन कीजिए। एप्लीकेशन, हर ब्रोकरेज की एप्लीकेशन अलग से प्लेटफॉर्म होता है उनका, उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये मुझे हर देश का प्लेटफॉर्म नहीं चलाना आता। मैंने तो सिर्फ अमेरिका का ही, चार्ल्स श्वेब का ही चलाता हूं, तो उसके बारे में बता सकता हूं कि ये ऐसे 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 यहां पे करना है। लेकिन आप खुद से कुछ मेहनत कीजिए, और फिर यहां पे मेरे पास कौन सी ऑप्शन बेचनी है, कैसे बेचनी है, इनको कैसे रोल ओवर करना है, ये सारी डिटेल जो है ना, यहाँ पे कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, और वो मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब मैं देता हूँ। ये शुरू जीरो से शुरू जो है ना, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मेरी देखो। आज मैं आपको ऑप्शन की कॉल्स के बारे में बताऊंगा, तो बड़े आराम से आहिस्ता से बताऊंगा। आप ध्यान से समझो, इसको बार बार देखो, और फिर अगर कोई क्वेश्चंस आए तो नीचे क्वेश्चंस लिखो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और किसी और की वीडियो भी देखें कॉल ऑप्शंस की। तो थोड़ी सी मेहनत करिए। काम किसी को भी सीखना है ना, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल का इस्तेमाल कीजिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। सारी चीजें ही मेरे ऊपर मत डाल दीजिए, मैं बहुत ओवरवेलम्ड हो चुका हूं। तो इसलिए उम्र भी मेरी है, और मेरे से फाइनल जो है ना, आप जो एडवांस्ड चीजें सीखनी होती हैं कि कैसे बेचनी है पुट्स, कैसे उनको आगे पीछे करना है, कौन सी एक्सपायरी करनी है, इन चीज़ों के बारे में मेरे से सवाल
करो तो मुझे ठीक लगेगा। तो आज मैं बताता हूं ऑप्शंस शुरू से, जिसको कुछ नहीं पता ऑप्शंस के बारे में उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। जीरो से, जिसको ऑप्शंस का पता ही नहीं कि होता क्या है, और प्यार से आहिस्ता से स्लो स्पीड से मैं ये बताऊंगा। इसको बार बार देखिए, फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। ऑप्शंस इंग्लिश का लफ्ज है, तो हिंदी में इसको विकल्प कहते हैं। ऑप्शन मीन विकल्प। तो उर्दू में अख्तियारात कहते हैं। तो ऑप्शंस दो तरह की होती है, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। आज हम सिर्फ कॉल ऑप्शंस की बात करेंगे, क्योंकि इसमें ही लगभग 30-40 मिनट लग जाएंगे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आराम से प्यार से समझाना है तो। अगली वीडियो में मैं पुट के बारे में बताऊंगा। हम मोस्टली काम क्या करते हैं, पुट का काम करते हैं, लेकिन कॉल भी आपको समझ आनी चाहिए। फिर बाद में अगली वीडियो में पुट के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि मेरी पिछली कुछ वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं इस बारे में, लेकिन आज मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं, और आज स्लो स्पीड से मैं शुरू करूंगा। अच्छा, कॉल एंड पुट को छोड़ दो, अभी हम सिर्फ कॉल की बात करेंगे। कॉल ऑप्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक कंपनी लेते हैं हम, कोका कोला। इजी जस्ट एग्जांपल के लिए कोका कोला की कंपनी है, उसके आपको जैसे शेयर्स का तो सबको पता होता है कि कोका कोला का शेयर है बाजार में, और उसका एक शेयर ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 5000 ले लो, एक से लेके मल्टीप्लाइड होते रहते हैं, 1, 10, 20, 50 जितने भी लेने हो। लेकिन जब ऑप्शंस का काम करना होता है तो 100 शेयर कोका कोला के मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर्स होते हैं ना, भी शेयर खरीद लिए, 10 खरीदे, 50 खरीदे, 100 खरीदे। ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं हम। क्या खरीदते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी खरीदो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर होते हैं। कोका कोला के 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां तक बात समझ आ गई? उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में लॉट कह देते हैं। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हर कंपनी, कोई भी कंपनी अमेरिका में जो लिस्टेड है, उसके 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड 100 शेयर मीन एक कॉन्ट्रैक्ट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर आपके आते हैं। ये बात समझ आ गई कॉन्ट्रैक्ट की? अच्छा, अब कोका कोला है, इसका $100 का आज भाव है। कोका कोला का $100 का भाव है आज का। इसे क्या कहेंगे? करंट मार्केट प्राइस। आज का भाव क्या है उसका? $100 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अभी तक तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोई भी शेयर है उसका भाव होता है। आज का भाव कोका कोला का $100 का भाव है। और एक कॉन्ट्रैक्ट जब ऑप्शंस का आपने काम करना है तो 100 शेयर एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको 100 शेयर खरीदना है, 100 शेयर खरीदना है, 100 का भाव है, तो कितने डॉलर आपको चाहिए? $10,000 आपको चाहिए 100 शेयर खरीदने के लिए। समझ आ गई बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 शेयर खरीदने के लिए आपको $10,000 चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, लोगों के पास $10,000 नहीं होते, या वो होते हैं तो खर्च नहीं करना चाहते। तो उनके पास क्या विकल्प होता है? उनके पास ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो 100 शेयर कोका कोला का खरीदने के लिए $10,000 खर्च करने की बजाय उनको लगता है कि 1 महीने में इसका भाव बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट कोका कोला का एक कॉन्ट्रैक्ट
ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जैसे 100 का भाव है तो वो सोचते हैं कि इसका भाव 150 हो जाएगा एक महीने में, तो वो क्या करेंगे, $100 का शेयर है उसका क्या करेंगे कि 120 में, मान लीजिए उसने $120 में सौदा कर लिया कि 100 का भाव है भैया, एक महीने के अंदर अंदर मैं 120 के हिसाब से आपसे ये शेयर ले लूंगा। क्या हो गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट उसने खरीद लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन खरीद ली खरीदार ने। एक देखो, कॉल हो या पुट हो तो एक खरीदार होगा एक सेलर होगा। तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कोका कोला का खरीद लिया, 100 का भाव है, $120 के हिसाब से आपको लगता है कि 130, 140, 150 हो जाएगा, तो आप 120 के भाव के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया 120 के हिसाब से मैं एक महीने के अंदर अंदर, एक मंथ, अच्छा एक मंथ के अंदर अंदर 120 के हिसाब से मैं ये शेयर आपसे ले लूंगा। आपको $12,000 दे के कभी भी, आज 30 अप्रैल है और 30 मई की डेट हो गई, कौन सी डेट, एक महीना 30 मई को हो गया। आज आपने सौदा किया तो एक महीने की डेट हो गई 30 मई की। अच्छा, और इस सौदे के लिए आप उसको कोई प्रीमियम दोगे, बयाना जिसे हम कहते हैं, कोई चीज खरीदते हैं उसके लिए पूरा पैसा ना दे के हम बयाना देते हैं ना कई बार, तो ये आप उसको बयाना दोगे, उसको क्या कहेंगे, प्रीमियम। ये आपने सपोज 100 का शेयर है कोका कोला का, आपको लगता है कि ये 150 जाएगा, 140 जाएगा, आप एक महीने की टाइम लेते हो उससे, ऑप्शन खरीदार, ऑप्शन खरीदते हो आप $5 पर शेयर, $5 पर शेयर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने होते हैं, 100 शेयर, तो $5 कितने हो गए, 100 शेयर के लिए $500 हो गए। आपने $500 प्रीमियम दे के ये हक हासिल कर लिया, आपने ऑप्शन बाय कर ली, एक महीने का टाइम पीरियड ले लिया 30 मई तक का, और 120 के भाव से आपने सौदा कर लिया कि एक महीने के अंदर अंदर आप जब भी चाहो कोका कोला का शेयर $12,000 दे के 120 के हिसाब से शेयर ले लोगे। $500 दे के आपको क्या हक मिल गया, $500 जो आपने प्रीमियम दिया, $500 दे के आपको यह हक मिल गया, राइट हो गया आपका कि आप जब भी चाहो 30 मई से पहले पहले 12,000 दे के, क्योंकि आपने 120 के हिसाब से सौदा किया है, 12,000 दे के 100 शेयर कोका कोला का ले लोगे। ये आपका हक हो गया, ऑप्शन बायर का ये हक होता है, ठीक हो गया। ऑप्शन सेलर जो होगा उसको 100 शेयर आपको 120 के हिसाब से देना पड़ेगा। अच्छा, अब 3 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने हमेशा याद रखनी है ऑप्शंस में। पहली, $120 क्या है, जिस रेट के ऊपर आपका सौदा हुआ है भविष्य में, उसको कहते हैं 120 को स्ट्राइक प्राइस। $120 क्या था, स्ट्राइक प्राइस। ये याद रखना है, ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। स्ट्राइक प्राइस, जिस भाव पे सौदा हुआ, ये स्ट्राइक प्राइस जो है ना दोस्तों, ये 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, बायर की मर्जी है, अवेलेबल है। आपने 120 का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 130 का लेना है, 150 का लेना है, जितना ये इसका भाव बढ़ता या कम होता जाएगा उस हिसाब से ये प्रीमियम घटता या बढ़ता जाएगा। अगर 120 की आपने कॉल खरीदी तो आपको $500 देने पड़े, फॉर एग्जांपल, ये मैं अंदाजे के लिए बता रहा हूं। और अगर आप 130 की कॉल खरीदते हो
120 की बजाय 130 की स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हो, तो कॉमन सेंस है कि 100 शेयर का भाव है, $100 का भाव है इसका, 120 होने के चांस जितने भी हैं 130 होने के चांस कम है, राइट। तो अगर 120 का प्रीमियम 500 है तो 130 का प्रीमियम सपोज 400 होगा। जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 130 जाने के चांसेस कम है तो वो कम प्रीमियम देगा आपको, ठीक है ना। अगर 150 की स्ट्राइक प्राइस के लिए उसने खरीदना है ये ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, तो फिर हो सकता है उसको 300 या $200 देने पड़े, क्योंकि प्रीमियम कम होने का मतलब यह है कि चांसेस इसके कम हैं, तो उसके प्रॉफिट के भी तो चांसेस तभी बनेंगे ना। जिसने कॉल ऑप्शन खरीदी है $500 दे के 120 की, उसको तो फायदा तभी है ना कि अगर इसका भाव 120 से ऊपर जाए तभी उसको कमाई होगी। अगर ये भाव इसका 119 भी रहा, अब ये बात ध्यान में सुनने की है, अगर इसका भाव 119 भी रहा तो उसके $500 खत्म हो गए 30 मई को। चलो पहले मैं इसकी 3 जो टर्म्स है वो बताता हूं। 120 क्या है? स्ट्राइक प्राइस। नंबर दूसरी टर्म, ये 30 मई क्या है? 30 मई क्या है? एक महीने का जो पीरियड उसने लिया था 30, आज 30 अप्रैल है तो 30 मई का क्या है? एक्सपायरी डेट। उसे बोलते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी या एक्सपायरी डेट, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक महीने का है, एक महीना 30 मई को पूरा हो जाएगा, तो 30 मई को हम क्या कहेंगे? एक्सपायरी डेट। ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। स्ट्राइक प्राइस, जिस भाव के ऊपर आपका ऑप्शन का सौदा होता है भविष्य में आने वाले वक्त में, उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और 30 मई जो डेट को तक का सौदा है, तो ये भैया 30 मई भी हो सकती है, 30 जून भी हो सकती है, 2 महीने का टाइम, 30 जुलाई भी हो सकती है, 3 महीने का टाइम, 1 साल भी हो सकता है, 2027 की 30 अप्रैल भी हो सकती है, 1 साल। तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी वो 30, जैसे अब 30 अप्रैल है आज, तो 30 अप्रैल 2027, तो 1 साल की एक्सपायरी हो गई, तो 30 अप्रैल 2027 को वो डेट होगी, वो डेट ऑफ एक्सपायरी उसकी क्या हो गई? 30 अप्रैल 2027। तो तब तक का उसने टाइम ले लिया। तो जितना ज्यादा टाइम ले लेगा बंदा, उसको ये 500 का नहीं फिर प्रीमियम मिलेगा, उसको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने टाइम लंबा ले लिया। क्योंकि कोका कोला शेयर का $100 का भाव 120 जाने के लिए अगर 1 महीना है तो उसमें चांसेस कम है कि 120 हो जाएगा, और अगर वो 2 महीने का टाइम लेता है तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि 120 से ऊपर चला जाएगा। 6 महीने का टाइम लेता है तो और ज्यादा चांस हो जाएंगे, तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जितना टाइम लेते जाओगे, 2 साल तक का, अमेरिका में 2 साल तक का टाइम होता है मोस्ट ऑफ द शेयर्स में, हर शेयर में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द शेयर्स में 2 साल तक का टाइम होता है। आप ले सकते हो 2 साल का टाइम। अगर भविष्य में आप समझते हो किसी शेयर कंपनी का, तो $120 के हिसाब से आपने कर लिया सौदा, $500, 500 नहीं, आपको सपोज $1000 देने पड़ेंगे, क्योंकि अब 2 साल का कर लिया आपने। तो 2 साल के अंदर ये शेयर का भाव जितना बढ़ता जाएगा, आपको 120 के हिसाब से वो शेयर मिलना है। तो आपके पास अगर ये 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, जितना ऊपर 120 के ऊपर जाता जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, माइनस प्रीमियम। 120 के बाद अगर ऊपर जितना बढ़ता जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें से जो प्रीमियम दिया है वो माइनस हो जाएगा। जैसे अब मैं 100 शेयर वाले की बात करूं, 30 मई को एक्सपायरी होनी है, 120 की उसने ऑप्शन खरीदी है बंदे ने, तो अगर ये इसका भाव 30 मई को इसका भाव 125 होता है, 30 मई को इसका भाव 125 होता है, तो जिसने ऑप्शन खरीदी थी उसको क्या बचा? ठन ठन गोपाल, क्योंकि 120 के हिसाब से उसने शेयर खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट उसका 120 का था, $500 उसने प्रीमियम दिए, $5 तो 125 हो गया।
तो 125 का अगर भाव है, 100 से 125 हो गया, तब तक उसको कुछ कमाई नहीं होगी। 125 से ऊपर जितना जाता जाएगा वो उसकी नेट कमाई होगी। अगर 126 हो गया तो उसको 120 के हिसाब से तो शेयर मिलना है। 500 उसने दे रखे हैं $5, तो 120 और 5 125, और 126 हो गया तो $1 पर शेयर उसको प्रॉफिट हो गया। तो $100, 100 शेयर होते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो $100 उसको प्रॉफिट हो गया। तो 125 से ऊपर जितना जाता जाएगा उसको प्रॉफिट होगा। 125 उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा चलो, तीसरी, एक हो गया स्ट्राइक प्राइस, दूसरा हो गया एक्सपायरी डेट। ये समझ में आ गई? फिर से बताऊं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जिस रेट के ऊपर आपका सौदा तय हुआ है। ये कोका कोला $100 का भाव है, ये 110 का भी कर सकते हो आप सौदा, 120 का, 130 का, 150 का, 200 का, ऑप्शन चेन होती है। तो जितना मर्जी भाव का आप सौदा कर सकते हो। जिस भाव का आप सौदा करोगे उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, कि उतने पैसे जितने पे सौदा करोगे उतने, उस रेट पे आपका हक बन जाएगा कि 100 शेयर कोका कोला का आप इस रेट के ऊपर लेने के हकदार हो। 30 मई से पहले पहले, डेट ऑफ एक्सपायरी से, कॉन्ट्रैक्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले पहले आप अगर 120 का आपने सौदा किया, 12,000 दे के 100 शेयर ले सकते हो। 500 अलग से आपका गया, ठीक है। तीसरी चीज, ये 500 क्या है? जो $5 पर शेयर, एक कॉन्ट्रैक्ट का $5, हम बोलते हैं $5 पर शेयर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर होते हैं, पहले ही मैंने बताया था। तो कितना हो गया? $500। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की आपको कॉल खरीदने के लिए $500 देने पड़ेंगे। तो आपका 100 शेयर 120 के हिसाब से आपका सिक्योर हो गया। जब चाहो उसको 12,000 दो और 100 शेयर ले लो। 500 आपका खर्चा लग गया, वो तो लग गया, तो इनडायरेक्टली आपको 125 के हिसाब से वो शेयर पड़ेगा। तो ये 500 क्या है? इसको बोलते हैं प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम। भैया इसी प्रीमियम के इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमती है ऑप्शन की। यही प्रीमियम है, खरीदने वाला पे करता है, जो बेचेगा, जो खरीद रहा है 500 दे के 120 के हिसाब से, तो कोई बेच भी रहा होगा ना। तो अभी मैं बेचने वाले पे आता हूं, अभी मैं खरीदने वाले के ऊपर आ रहा हूं। खरीदने वाले का हक होता है $500 उसने एडवांस में दे के, $5 पर शेयर, और एक कॉन्ट्रैक्ट का सौदा किया। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने होते हैं? 100 शेयर। तो $500 हो गए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा कोका कोला का, जिसका भाव $100 है आज 30 अप्रैल को। आपने 30 मई की डेट ऑफ एक्सपायरी के ऊपर 120 के हिसाब से कोका कोला खरीद लिया। $500 उसके लिए प्रीमियम दे दिया। ये तीन चीजें समझ में आ गई। स्ट्राइक प्राइस, किस भाव पे सौदा हुआ, एक्सपायरी डेट 30 मई की है, ये अलग अलग हो सकती है। ये तीनों चीजें अलग अलग होंगी। इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा प्रीमियम कितना होगा। अगर इसका भाव बढ़ेगा तो प्रीमियम कम हो जाएगा। टाइम बढ़ाओगे, 1 महीने से 2 महीने करोगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हर ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है, ठीक है। 3 चीजें समझ आ गई। स्ट्राइक प्राइस 120, एक्सपायरी डेट 30 मई, 30 मई की एक्सपायरी डेट है, इस सौदे ने एक्सपायर हो जाना है। अभी मैं बताता हूं कि एक्सपायरी पे क्या क्या। तीसरा प्रीमियम है, यही कमाई करने के लिए तो हम ऑप्शंस बेचते हैं, बेचने वाले उसको ये मिलता है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। करंट मार्केट प्राइस तो 100 हो गया, स्ट्राइक प्राइस 120 हो गया, एक्सपायरी डेट 30 मई हो गई, जिस डेट के लिए आपने सौदा किया। प्रीमियम, जिस प्रीमियम को देकर आपने ऑप्शन खरीदी हैं। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे आपको मैंने बताया कि 30 मई से पहले पहले जब भी ये बंदा चाहे, ऑप्शन बायर जिसने $500 एडवांस दिए हुए हैं, वो $500 उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे।
$500 जो दिए उसने, वो उसके दिए गए। जो ऑप्शन बेच रहा है जिसने लिए, उसने $500 जेब में डाल लिए। अब उस 500 से आप 5000 भी बन सकते हैं, आपके 600 भी बन सकते हैं 500 के, डिपेंडिंग अपॉन शेयर प्राइस। ये 100 से जितना बढ़ता जाएगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ते जाएंगे जिसने ऑप्शन खरीदा, इसलिए लोग ऑप्शन खरीदते हैं। अच्छा, अब अगर $10,000 वो खर्चे तो 100 शेयर उसको मिला, तो एक महीना उसका $10,000 लगा, उसके पास $10,000 नहीं है, तो वो गैम्बल करते हैं। तो वो सिर्फ $500 दे के 100 शेयर कोका कोला का उन्होंने बुक कर लिया। जैसे हम फ्लैट बन रहे होते हैं कि 2028 में ये फ्लैट बनेगा, बन के तैयार होगा, हम क्या करते हैं, 1 मिलियन का फ्लैट है तो हम क्या करते हैं, $10,000 $20,000 दे के डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, तो हम वो फ्लैट बुक करवा लेते हैं ना। तो फिर अब जब फ्लैट 2 साल के बाद बनेगा तो 1 मिलियन से 12 लाख का होगा, 13 लाख का होगा, 14 लाख का होगा, वो आपका प्रॉफिट है। तो आपने तो 10,000 डिपॉजिट करवाए थे, बयाना जिसे कहते हैं, लेकिन उसका भाव जितना भी बढ़ेगा तो वो आपकी कमाई है, ठीक है ना। सिर्फ फ्लैट में होता है कि जो बयाना आपने दिया वो फाइनल सौदे में एडजस्ट हो जाता है। यहां पे जो आपने प्रीमियम दिया वो आपका बस दिया तो खत्म, वो मिट्टी होना है। अच्छा, इस $500 का क्या हशर होगा अगर 100 शेयर जो $100 का भाव है कोका कोला का 30 मई तक 120 से नीचे रहा, क्योंकि आपका 120 पे सौदा है, 120 से नीचे रहा 30 दिन, 30 मई आ गई, शेयर का भाव क्या है कोका कोला का, 119.90 भी है, ठीक है। तो एक्सपायरी हो गई, वर्थलेस, आपके $500 मिट्टी हो गए जो आपने खरीदा था। जिसने आपको $500 लिए थे, जिसने आपको बेची थी, ये कॉल बेची थी, कॉल आपने खरीदी तो किसी ने बेची होगी ना, कॉल ऑप्शन आपने खरीदी थी पैसे दे के, तो जिसने बेची थी उसको $500 कमाई हो गई। आपके $500 उड़ गए, क्यों कि 1 महीना हो गया, 30 मई जो आपने डेट ली थी, डेट ऑफ एक्सपायरी, तब तक अगर ये 120 से नीचे रहता है, क्योंकि आपका 120 का सौदा है, तो 120 से नीचे रहता है तो ये $500 सेलर की कमाई हो गई और बायर के 0 हो गए। अच्छा, अब उसे क्या कहते हैं कि जब 120 से नीचे रहेगा इसका भाव तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ मनी। इस भाव से, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस से आपकी कॉल अगर बाहर है तो ये आउट ऑफ मनी होती है। जब 120 से ऊपर भाव हो गया, क्योंकि आपने 120 का सौदा कर रखा है ना 30 मई का, तो 120 से 121 हो गया इसका भाव, तो ये क्या होगी आपकी, ये जो आपका सौदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शन हो गई, वो इन द मनी आ गई, क्योंकि आपने 120 के हिसाब से शेयर लेना है, उससे 121 का भाव आ गया, तो $100 आपको प्रॉफिट है। वो अलग बात है कि आपने 500 दिए हुए हैं, 100 का यहां से प्रॉफिट है, तो आपको अभी भी 400 का नेट लॉस है। लेकिन टेक्निकली 500 तो पहले दिन आपने दिए, भूल जाओ उसको दिए थे, ठीक है ना। अगर ये 121 आ गया तो $100 का आप ऑप्शन बायर जो है उसको प्रॉफिट है। ये हो गई ऑप्शन बाइंग। तो जब 121 हो गया भाव तो उसे बोलते हैं इन द मनी आ गया। अगर 120 से नीचे रहा तो फिर तो ये ऑप्शन का मतलब ही नहीं ना रहा, क्योंकि ऑप्शन तो आपकी 120 होगा तभी तो ट्रिगर करेगा ना भाव। 120 हुआ ही नहीं, 120 से नीचे नीचे रहा तो आपके $500 30 मई उड़ गए, खत्म हो गए। ये होता है ऑप्शन बाइंग वाले का लॉस। अच्छा, अब एक बात सुनो, जैसे 100 का भाव है और 10 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अब कितना दिन रह गए, 20 दिन रह गए।
ठीक है, इसका भाव 100 का 100 ही है। 10 दिन बीत गए, तो 10 दिन के बाद अब 20 दिन बाकी रह गए। 30 मई को 10 दिन बाकी रह गए, एक्सपायरी को 20 दिन बाकी रह गए। तो अब आप सोचते हो कि यार अब मुझे लगता है कि ये नहीं 120 जाने वाला, तो आप जो ऑप्शन बायर है वो अभी 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन का पैसा गुम हो चुका है, तो 500 में से वो $150 सपोज उसका लॉस है, ये 350 की कीमत इसकी तभी भी होगी, ये जीरो नहीं अभी हुई, क्योंकि 20 दिन पड़े हुए हैं, 20 दिन बाकी। 30 दिन का सौदा हुआ था, 500 देके आपने किया, 10 दिन बीत गए, तो 10 दिन में आपके 500 में से 150 उड़ चुके हैं, अगर भाव इसका यही रहा तो आप अगर चाहो तो 350 में ये 500 वाली चीज 350 में बेच के 150 का लॉस डाल के निकल जाओ। तो अगर आपने इंतजार की पूरा 30 मई तक और ये 100 का भाव 100 ही रहा या 119 भी हो गया, तब भी आपके $500 पूरे चले जाएंगे ऑप्शन बायर के। इसीलिए दोस्तों आपको अब समझ आई कि जो ऑप्शन बायर होते हैं वो गैम्बल करते हैं, वो जुआ खेलते हैं। कमाई किसकी है? ये जो अब 120 नहीं हुआ तो $500 किसकी जेब में गए? जिसने ऑप्शन बेची थी। जब आपने खरीदी ऑप्शन, $500 दिए, किसको दिए? ऑप्शन सेलर को दिए। हम ऑप्शन सेलर हैं। हम क्या करते हैं? हम ऑप्शंस बेचते हैं और पैसे प्रीमियम लेते हैं। जो ऑप्शन बायर होता है वो प्रीमियम पे करके एक कॉल खरीद लेता है, तो वो एक कमिटमेंट होती है सेलर की। अब जिसने ये ऑप्शन बेची, अब ये तो हो गया ना, खरीदार 500 देकर उसने खरीद ली। जिसने बेची उसके पास कोका कोला का 100 शेयर पड़ा हुआ है। वो क्यों बेचेगा 120 पे? उसके पास 100 शेयर कोका कोला का पड़ा हुआ है। वो क्या कहता है कि एक महीने के अंदर चलो मैं 120 की कॉल बेच देता हूं। खरीदी किसी ने 500, उसने 500 ले लिए। अब मैं सपोज ऑप्शन सेलर हूं, कॉल का ऑप्शन सेलर हूं, तो बायर मेरे पास आता है कि भैया कोका कोला आपके पास 100 शेयर पड़ा हुआ है, तो मैंने 100 में खरीदा है, 100 में है तो 100 का भाव है आज। तो वो कहता है कि एक महीने में 120 के ऊपर मैं आपसे ये शेयर खरीद लूंगा। मैं कहता हूं ठीक है भैया, दो $500, 500 उससे ले लेता हूं, 120 का मेरा उसके साथ सौदा तय हो गया कि जब भी वो चाहे एक महीने के अंदर अंदर मेरे से 120 के हिसाब से मेरा शेयर ले जाए। तो ऑप्शन सेलर जो है उसको कितना एडवांटेज है? 100 का उसने शेयर लिया, अगर वो लेने के लिए आता है 30 दिन के अंदर अंदर, भैया 120 ये पकड़ो, 120 के हिसाब से $12,000 और मेरे को मेरा 100 शेयर दे दो। मुझे क्या तकलीफ है? मुझे 10,000 की चीज 12 में बिक गई, 2,000 मेरे को प्रॉफिट हो गया, प्लस ऊपर से उसने $500 प्रीमियम भी दिया। तो मेरे को तो 30 मई को अगर इसका भाव 120 से ऊपर होता है तो आएगा ना मेरे पास लेने के लिए, क्योंकि 120 से ऊपर है, तो अब वो आएगा आपके पास। तो वो आपका आएगा कि कहेगा मेरे को शेयर दे दो जी, मैं उससे $12,000 लूंगा, 100 शेयर उसको दे दूंगा और 500 जो पहले दिए थे वो भी मेरे। तो मेरे 10,000 की इन्वेस्टमेंट के 12,000 ये और 500 12,500 मेरे को मिल गए। तो मेरे को क्या तकलीफ है? मैंने 10,000 में शेयर खरीदा, 12,000 में उसका सौदा कर दिया एक महीने का, तो 500 अलग से प्रीमियम मिल गया। तो ये हम काम करते हैं कॉल सेलिंग का, इसे कहते हैं कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होती है? कॉल में और कवर्ड कॉल में क्या डिफरेंस है? बहुत जो लोग काम करते हैं उनको ये नहीं समझ आती कि कॉल और कवर्ड कॉल में क्या डिफरेंस होता है। कवर्ड कॉल ये होती है कि कवर्ड है आप कवर्ड हो, आप ब्लैंक नहीं हो। जिसके पास 100 शेयर हैं कोका कोला के, उसने 120 की कॉल बेची, जिसने खरीदी आपने बेची, जिसने बेची उसके पास 100 शेयर हैं कोका कोला के, तो वो क्या कहेंगे कि ये कवर्ड कॉल है। तो आपके पास आपके अकाउंट में जितने भी शेयर पड़े हुए हैं, एनवीडिया के शेयर पड़े हुए हैं, 100 शेयर होने चाहिए, 100 शेयर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आपके पास शेयर पड़े हुए हैं,
मेरे पास सपोज 100 शेयर कोका कोला के पड़े हुए हैं और ये भाव इसका बढ़ ही नहीं रहा। 6 महीने से मैंने रखे हुए हैं, मैंने $100 के खरीदे, तब भी 100 के ही हैं, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। मैं क्या करूंगा, हर महीने इसकी 1 महीने की एक्सपायरी की कॉल बेच दूंगा, कवर्ड कॉल बेच दूंगा। कोई खरीदेगा ना, जो $500 खरीदने वाला तो बैठा हुआ है, वो गैम्बल करने वाला, वो सोचता है कि कोका कोला बढ़ जाएगा, पर हमें समझ आनी चाहिए कि हमारा शेयर है, हम इसको 120 के हिसाब से इसकी कॉल बेच देते हैं, उसको कहते हैं कवर्ड कॉल। तो मेरे पास एनवीडिया के 100 शेयर पड़े हुए हैं, उसका अगर $200 का भाव है तो मैं उसकी 250 की 1 महीने की कवर्ड कॉल बेच दूंगा। तो अगर तो 250 हुआ 1 महीने में, तो मेरे 20,000 के 25 हो गए, 5,000 मेरे को प्रॉफिट आ गया, क्योंकि वो मेरे से ले जाएगा 25, अगर 250 से ऊपर हुआ, प्लस मेरे को वो प्रीमियम देगा $5, $6, $7, जो भी प्रीमियम होगा। मैं यहां एग्जांपल के लिए 5 बताया ना, तो मेरे को क्या होगा भैया, 250 में मेरा शेयर बिक जाएगा 1 महीने में। मैं तो वैसे ही बेचने को तैयार हूं कि 250 हो जाए। उसको कमाई तब होगी अगर ये 270, 280, 290, 300 चला जाता है। तो जिसने कॉल खरीदी थी $5 में, उसको तो फिर कमाई होगी ना, उसने गैम्बल किया। तो मैंने अपने जो शेयर्स मेरे पास घर पे पड़े हुए हैं, अपने अकाउंट में पड़े हुए हैं, उनका मैंने किराया वसूल कर लिया। जैसे आप एक फ्लैट खरीदते हो, 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा आपने, तो खाली रखोगे फ्लैट को तो कुछ नहीं ना मिलेगा। फ्लैट की जो कीमत बढ़ेगी वो तो आपको मिलेगी। अगर साल के बाद 1 करोड़ 5 लाख हो गया, 5 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप उसमें किराएदार रख देते हो उस फ्लैट में 1 साल के लिए, तो भैया उसकी फ्लैट की कीमत 1 साल के बाद 1.5 हो गई, 5 लाख वो बचा आपको, प्लस जो 1 साल आपने किराया लिया वो भी तो बचा। तो वही कवर्ड कॉल होती है कि 100 वाला शेयर कोका कोला का आपने 120 में कॉल बेच दी, कवर्ड कॉल बेच दी। अभी बताता हूं कवर्ड कॉल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आपके पास 100 शेयर पड़े हुए हैं, तो आपने कवर्ड कॉल 120 में बेच दी, प्रीमियम भी खा लिया, और ये 100 से 120 का जो 2,000 का डिफरेंस है वो भी खा लिया, 500, आपको $2,500 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसका भाव 150, 180, 200, 250, 300, 400 हो जाता है, तो आपको वो प्रॉफिट नहीं होना आपको, क्योंकि 120 के हिसाब से आपने कमिटमेंट कर रखी है कि भैया 120 के हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर जब चाहो मेरा शेयर ले लो। अगर ये 150 का हो गया, 160 का हो गया, तो आपको मैक्सिमम, कॉल बेचने वाले को मैक्सिमम क्या मिलेगा, $20 ये मिल जाएंगे, $2,000 और 5 ये, यानी कि उसको $2,500 ही प्रॉफिट मिलेंगे। तो कॉल बेचने वाले को यह ध्यान रखना है कि जो शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है उसका मैं किस भाव के ऊपर जाके कवर्ड कॉल बेचूं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मेरा शेयर बिक जाए कोका कोला का, 120 में मैंने बेचना है, ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया है कि महीने में मुझे 2,000, वो $500-$2,500 आ रहे हैं, आई एम हैप्पी, तो ठीक है बेच दो 120 की। अगर आपको लगता है कि नहीं 120 नहीं 150 की मैं बेचूंगा कोका कोला, तो भैया आप 150 की कॉल बेच दो 1 महीने की, फिर आपको प्रीमियम 500 नहीं 200 मिलेगा। तो 200 ही सही, किराया आपको फ्लैट का कम मिला, लेकिन मिला तो ये कॉल होती है कवर्ड कॉल। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि 100 शेयर उनके पास नहीं है, बायर ने तो खरीदना है, 500 दे के उसने एक कॉल खरीदनी है, ऑप्शन खरीदनी है 120 की। अब मैं हूं, मुझे लगता है कि 120 तो जाना ही नहीं यार, कोका कोला ने पिछले 5 साल से नहीं गया। मैं क्या करता हूं, मेरे पास है नहीं 100 शेयर, मैं ऐसे ही उसको कॉल बेच देता हूं, भाई लिया 500, मैंने $500 उसके ले लिए, जेब में डाल लिए और अपने पल्ले शेयर जो ब्लैंक कर दिए मैंने, ब्लैंक 100 शेयर में ब्लैंक हो गया। अगर ये 120 से ऊपर जाता है तो मुझे बाजार से वो शेयर लेके उसको देने पड़ेंगे, समझे ना। तो उसने तो $500 दे के सौदा कर लिया। अब ये गेम होती है समझने की कि आप जब समझ जाओगे, आपके पास शेयर पड़े हुए, फिर तो आप तो खतरा कोई नहीं। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर आप उसको बेच देते हो कॉल। जब कॉल उसने खरीदनी है ना, तो उसको मतलब नहीं है कोई, उसने तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदनी है कि भैया 500 दिए, 120 का सौदा कर दिया, 500 दे दिए, उसका सौदा हो गया जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका, एक उसको तो 120 के हिसाब से शेयर लेने का हकदार हो गया वो। तो जिसने बेची है
वो उसकी जिम्मेवारी है कि उसके पास शेयर हैं या नहीं हैं। तो जिसके पास शेयर नहीं है वो उसको 500 के लालच में उसको कॉल बेच देता है, 500 जेब में अंटी कर लेता है। तो भैया 1 महीने के अंदर इसका भाव अगर 500 हो गया, 1000 हो गया, तो उस बंदे के कपड़े बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा, बर्तन बिक जाएंगे, कपड़े नहीं बर्तन बिक जाएंगे। तो उसको तो 120 के हिसाब से शेयर देना पड़ेगा। तो इसलिए जो अगर आपके पास शेयर है 100, तो फिर तो भैया आप फिगर ही कोई नहीं, आपको 120 का आप समझते हो कि 120 से नहीं जा सकता तो 120 की कॉल बेच दो। अगर आप समझते हो कि 150, तो फिर आप इसकी $200 लोगे, $200 आप प्रीमियम लोगे, 150 की बेच दोगे। फिर क्या होगा कि वो 150 के हिसाब से आपको, अगर 150 से ऊपर जाएगा तो 150 के हिसाब से आपसे वो 30 मई को शेयर ले जाएगा। तो आपका 10,000 जो है वो 15,000 बन गया, 5,000 आपको ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन यहां प्रीमियम आपको फिर 200 मिला, क्योंकि 150 का प्रीमियम कम होगा, 120 का ज्यादा होगा। तो ये 120 जो है ना स्ट्राइक प्राइस, ये कुछ भी हो सकता है। ये ऑप्शन खरीदने वाले की मर्जी है कि वो किस भाव की खरीदना चाहता है। अच्छा, ये भैया 110 की भी खरीद सकता है वो, कि 110, फिर ये 500 भी है, उसको $600 देना पड़ेगा। प्रीमियम बढ़ता जाएगा जितना ये 100 के नजदीक आती जाएगी ऑप्शन। अगर वो भैया 100 की ही खरीद सकता है, 100 की ऑप्शन, 100 का रेट है, 100 की ऑप्शन उसने खरीद ली, तो फिर वो उसको हो सकता है $900, $1,000 देने पड़े। प्रीमियम ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी है शेयर का भाव, ठीक हो गया ना। तो ये कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो है ना, स्ट्राइक प्राइस, ये कुछ भी हो सकता है। किसी भी भाव के ऊपर ऑप्शन खरीदने वाला खरीद सकता है, बेचने वाला बेच सकता है। 100 का भाव है तो इसको 105, 110, 100, 200, जिस भी भाव की चाहो कॉल आप खरीद सकते हो और बेचने वाला बेच सकता है। तो बेचने वाले के लिए कॉल क्या होती है, मेरे पास शेयर नहीं है फिर भी मैंने कॉल बेच दी, उसको क्या कहते हैं, नेकड कॉल, नंगी कॉल उसे कहते हैं, ब्लैंक कॉल जिसे कह सकते हैं आप, कि मेरे पास शेयर तो है नहीं, मैंने फिर भी बेच दी। लेकिन वो मेरा जिम्मेवारी है, वो मेरा मसला है कि मैं नुकसान आएगा नहीं आएगा, उसको क्या मतलब है खरीदने वाले को, उसने तो, उसका तो सौदा एक्सचेंज के साथ होता है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज में सारे सौदे होते हैं। तो अगर मेरे पास शेयर हैं 100, फिर मैं उसको कॉल बेचता हूं जो भी, तो वो क्या कहलाएगी, कवर्ड कॉल, COVERED, कवर्ड कॉल, कि भैया मेरी जो कॉल मैंने बेची है उसको कवर्ड हूं, मैं नंगा नहीं हूं, मैं ब्लैंक नहीं हूं, मेरे पास शेयर हैं तभी मैंने कॉल बेच रखी है। तो जिसको लेवल 3, लेवल 4 की ऑप्शन की ट्रेडिंग की इजाजत होती है जैसे हम लोगों को, तो वो बिना शेयर हुए हुए भी कॉल बेच सकते हैं। वो उनकी फिर रिस्क होता है। जैसे खरीदने वाले ने 500 दे के रिस्क ले लिया कि भैया 500 मिट्टी होंगे मेरे, उसके ज्यादा से ज्यादा उसके 500 ही मिट्टी होंगे ना। अगर 120 नहीं जाता ये भाव, 118 रहता है, 119 रहता है, या 100 ही रहता है, 100 से 120, जब भी जितना भी रहता है 120 से नीचे रहता है, तो उसके $500 का ही रिस्क है ना, उसके $500 गए। लेकिन अगर मेरे पास 100 शेयर नहीं है फिर भी मैंने 120 की कॉल बेच दी, तो फिर इसका भाव 200 हुआ, 250 हुआ, तो उसकी कमाई ढेर सारी, तो मेरे बर्तन बिकेंगे अगर मेरे पास शेयर नहीं है तो। इसलिए ब्लैंक कॉल बेचना अनलिमिटेड लॉस होता है। लोग कहते हैं ऑप्शन में अनलिमिटेड लॉस होता है, तो अगर आप ब्लैंक कॉल बेचते हो तो अनलिमिटेड लॉस होता है। अच्छा, ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी गेम क्या होती है ऑप्शंस में, प्रोबेबिलिटी। अब भैया हम ये समझ बूझ के ही करते हैं बेचने का काम, कॉल बेचने का। 100 शेयर का भाव $100 है कोका कोला का, तो हमें पता है कि इसका पिछले 2, 3, 4 साल से ये 110 से ऊपर गया ही नहीं है, 105, 7 से ऊपर गया ही नहीं। फिर भी अगर कोई बंदा 120 के ऊपर इसकी कॉल खरीदना चाहता है, उसको कोई खबर है अंदर से, कोका कोला के किसी एम्प्लॉय ने बता दिया कि भैया इसके प्रॉफिट बहुत अच्छे आने वाले, इसका भाव बढ़ने वाला है, जो भी है वो उसकी जिम्मेवारी है। तो वो अगर 500 दे के इसकी कॉल 120 की खरीदना चाहता है, तो हमारे पास 100 शेयर हैं तो हम बेच देंगे भैया, हमें वारा खाता तो बेच देंगे। और वो कहेगा नहीं जी मैं 300 देता हूं 120 के,
तो आप 300 का आपको वारा खाता है तो आप बेचो उसको, भैया $300 ही दे दे, चल 120 तो जानी नहीं है। तो जिनके पास शेयर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन शेयर्स प्रीमियम कम या ज्यादा होता रहता है। कई शेयर क्या होते हैं, कोका कोला तो है सॉलिड शेयर, इसका जो भाव है 100 का 100 ही रहेगा। अब ऐसे शेयर्स हैं जैसे सैनडिस्क है, SND के, जिसका मैं बहुत सा काम करता हूं भैया, इसका भाव तो एक एक दिन में $70 ऊपर नीचे हो जाता है, $80 आज भी ऊपर था। तो ऐसे शेयर में फिर ये लोग गैम्बल करते हैं, जो ऑप्शन खरीदते हैं ना। तो अगर शेयर कोई $100 ऊपर चला गया तो उनका जो है ना $500 का अगले ही दिन, ये 30 मई तक की वेट नहीं करेंगे, वो $500 का अगले दिन शेयर का भाव बढ़ गया। अब ये $500 जो है ना, ये बढ़ते कम होते जाएंगे। ये $500 की एक चीज उन्होंने, जैसे $500 का उन्हें ऑप्शन खरीद लिया, कॉल ऑप्शन, उन्होंने 500 दे दिए, उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास आ गया। अब इसकी कीमत किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शेयर के भाव के ऊपर। ये शेयर 110 हो गया तो ये 500 का अगले दिन, जिस दिन खरीदी 30 अप्रैल को उसने खरीदी 500 की, अगले दिन इसका भाव 110 हो गया तो ये 500 वाली चीज 600 की हो जाएगी। जैसे आप फ्यूचर्स करते हैं इंडिया में लोग, तो वो 500 खर्च किया उसने, 600 अगले दिन हो गया, उसका $100 जेब में लगाए, उसे इस तरह से बिजनेस चलता है। ये ट्रेड चलती है इनकी कॉल ऑप्शंस की, पुट ऑप्शंस की। तो ये हुई कॉल ऑप्शन। तो 1 महीने की डेट जो हुई, अगर 2 महीने की है तो 2 महीने, 3 महीने की, जितनी भी डेट हुई, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये डेट ऑफ एक्सपायरी अलग अलग होती हैं। तो डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले अब लोग पूछते हैं कि जिसने कवर कॉल बेच रखी है तो भैया पहले भी मेरे से शेयर मांग सकता है वो? हाँ, मांग सकता है, उसका हक है। जिस दिन उसने ये 500 दे के आपके साथ 120 का सौदा किया था, उसी दिन उसका हक हो गया था कि जब मर्जी वो 12,000 दे के आपसे 100 शेयर कोका कोला का ले ले। लेकिन अगर शेयर का भाव $100 है, $100 की कीमत कितनी है? 10,000, तो वो बेवकूफ है क्या आपको 12,000 दे के आपसे 10,000 वाली चीज खरीदेगा? तो इसलिए वो इसको कहते हैं असाइनमेंट, अर्ली असाइनमेंट। अर्ली असाइनमेंट नहीं होगी। अगर ये 110 का भी हो गया और 10 दिन बीते तो वो फिर भी बेवकूफ थोड़ी है कि 110 का 11,000 वाली चीज आपसे 12,000 में ले लेगा। अभी टाइम पड़ा हुआ है। तो टाइम वैल्यू होती है। टाइम जो, जैसे मैंने बताया कि 10 दिन बीते, 20 दिन पड़े हुए हैं, तो इसकी कीमत 500 वाले की 350 होगी। 10 दिन बाद शेयर का भाव अगर 100 का 100 ही रहा तो 500 वाली चीज 350 की रह जाएगी। तो वो 350, $150 क्या कम हुए? जो 500 वाली चीज 350 रह गई, $150 कहां गए? वो क्या थी? वो टाइम खा गया, 10 दिन खा गए। 30 दिन का सौदा था, $100 का भाव, 120 की उसने बेची कॉल, भाव 100 का ही है, लेकिन 10 दिन बीत गए तो 30 दिन में से 10 चले गए, तो ये $500 जो है वो 350 का रह गया। तो $150 कहां गया? वो टाइम वैल्यू है। 10 दिन के दौरान वो टाइम की कीमत है, क्योंकि अब 1 महीना था, अब 20 दिन रह गए, तो 10 दिन निकल गए, तो 20 दिन में चांस कम हो गए ना उसके 120 जाने के। तो इसलिए ये 500 की कीमत घटती जाएगी। तो उसके कहते हैं टाइम वैल्यू। और दूसरा, इसको कौन बढ़ाएगा कम करेगा? इसका भाव। अगर 100 वाले का भाव 110 हो जाता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये 500 वाली चीज उसकी जो ये बताई थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट उसका, ये 500 वाला हो जाएगा 600 का, ये 650 का, ये 700 का। अच्छा, 10 दिन में, 12 दिन में ये 100 वाला जो भाव है ये 130 हो गया। तो उसकी 120 का तो सौदा है और 130 भाव हो गया, तो $10 प्रॉफिट हो गया ना उसको सौदे में। उसको तो 12,000 में शेयर मिलना है, तो अभी इसका भाव 13,000 हो गया, 1,000 उसका प्रॉफिट हो गया। तो फिर ये 500 वाली चीज जो है ना, ये 1,000 प्रॉफिट है उसका, तो $15 की हो जाएगी, उसका 3 गुना हो गया पैसा जितना। और ये बढ़ता जाएगा, 100 वाला 140, 150, 160, तो इसकी ये 500 वाली जो चीज थी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अगर ये 500 हो जाता है 1 महीने में फॉर एग्जाम्पल, तो उसके तो 500 ही लगे ना। ये 500 में खरीदी थी, अब ये 10,000 की हो गई। तो इस तरह के तुक्के कई बार लोगों के लगते हैं, वो लॉटरी है उनकी,
ठीक है ना। तो उनकी कमाई ऑप्शन वालों की क्या होती है, 10 सौदे करते हैं, उनमें से 9 जो है वो वर्थलेस, खत्म, 120 नहीं जाता वो, उसका 500 का 500 मिट्टी होता है। लेकिन एक आधा दाव उनका लग जाता है 10-12 के शेयरों के बाद कि उनका प्रॉफिट अच्छा मोटा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन खरीदते हैं लोग। लेकिन वो लो प्रोबेबिलिटी वाला काम है। अब आप बताओ, कोका कोला का शेयर पिछले 2 साल से 3 साल से 100 से 105 110 मैक्सिमम गया, तो फिर 120 का जाने के प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये जो बंदा गैम्बल कर रहा है 120 का सौदा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हमारी प्रोबेबिलिटी जो बेच रहा है कॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी ये 500 कमाने की बहुत हाई है कि भाई 120 ये नहीं जाएगा, 110 चला जाएगा, 108 चला जाएगा। तो अगर 110 चला गया, अब आप, एक और क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर ये 30 तारीख आ गई, उसके 500 मिट्टी हो गए, तो जो शेयर आपके 100 थे, अब इसका भाव क्या है, 119 है या 110 है, मतलब 120 से नीचे नीचे है। फिर आपके 100 शेयर का क्या बनेगा? भैया आपने $500 जेब में डाल लिए, पहले दिन डाले थे, आपका 100 शेयर आपके पास ही रहेगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। लोग यहां पे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि आपने कवर्ड कॉल बेची 120 की, अगर तो 120, दो ही चीजें होंगी ना, या तो 120 से ऊपर होगा या 120 से नीचे होगा। अगर ये 120 से नीचे हुआ तो आपका 100 शेयर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, जैसे पहले पड़ा था वैसे पड़ा रहेगा। और 30 मई आ गई, आपका सौदा खत्म हो गया, उसके साथ बंदे के साथ तू कौन मैं कौन आप जानते नहीं, $500 आपकी कमाई हो गई। अगर इसका भाव 120 से नीचे रहा तो शेयर आपका आपके पास, आपने $500 किराया ले लिया, जैसे फ्लैट तो आपका ही रहा ना, तो किराया दे रहा है वो हर महीने, तो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद वो निकल जाता है, जितना किराया दिया वो आपका हुआ, तो फ्लैट तो आप ही का है ना। तो ये फ्लैट आप ही का है, ये शेयर आप ही के रहेंगे। 100 शेयर जो इसका भाव 120 से नीचे हुआ, तो 120 से ऊपर हुआ तो फिर आपका शेयर चला जाएगा, आपके 100 शेयर चले जाएंगे, 120 के हिसाब से वो ले जाएगा, 500 अलग से मिलेंगे। समझ लो आपका 100 वाला शेयर 125 का बिक गया, 120 का शेयर बिका, क्योंकि 120 के साथ आपने सौदा किया हुआ है, आपकी कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, 500 आपने प्रीमियम लिया हुआ है, तो $20 यहां से 100 से और 5 यहां से, आपको $25 यानी कि 100 शेयर का $2500 आपकी कमाई हुई, और शेयर आपका चला गया आपके अकाउंट से, वो ले जाएगा शेयर। अगर 120 से नीचे रहा तो आपका शेयर आपके पास रहेगा। अच्छा, एक यहां थोड़ी सी लोग पूछते हैं कि भैया अगर 119 हुआ, अगर इसका भाव 119 हुआ और एक दिन रह गया, तो वो ले सकता है आपका शेयर 119। मैंने कहा ना 120 से नीचे रहा तो शेयर आपका आपके पास रहेगा, लेकिन वो चाहे तो ले सकता है आपका 120 के हिसाब से। अगर 119 का भी भाव है, 118 का भी है, 117 का भी है, मैं कहता हूं चाहे 100 का भी है, तो वो बेवकूफ थोड़ी होगा कि आपको 10,000 की चीज 12,000 में ले जाएगा। अगर 119 का भाव है तो आपकी चीज कितने की है, 11,900 की। 100 शेयर आपके कितने हैं, 11,900 के, तो वो आपको 12,000 दे के शेयर ले रहा है आपसे, बेवकूफ है। ले जाए तो ले जाए, आपको 500 अलग से मिले हुए हैं, 120 के हिसाब से आपको पैसे दे गया 12,000। लेकिन अगर आप बाजार में बेचने चाहो तो ये कितने का बिकेगा आपका, 119 का है, तो 11,900 मिलेंगे बाजार में से, लेकिन उसने लेना है तो उसको तो 12,000 के ही मिलेंगे। तो आप 12,000 उससे ले लो, 500 अलग से ले रखे हैं आपने, बात खत्म है, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो वो उसका हक है, ले सकता है, बट इट डजंट मेक सेंस फॉर हिम। ऑप्शन बायर को जब एक शेयर 119 का बाजार में मिल रहा है, भाव कितना है इसका, 119 का, तो भैया वो 119 का बाजार में से क्यों नहीं लेगा 11,900 का। आपको 12,000 दे के आपकी कोई खास शेयर है क्या कोका कोला के आपके पास? जैसे आपके पास शेयर है वैसे दूसरे बाजार में इतने पड़े हुए हैं, कहीं से भी ले लेगा वो। अगर 119 होता है, 118 होता है, तो 11,800 दे के आपसे वो शेयर नहीं लेगा, वो बेवकूफ होगा अगर लेगा। ऐसा हो जाता है कई दफा, तो हो जाए, आपको फायदा ही होगा अगर असाइन, उसे कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट अगर दो चीजें, एक तो जो ऑप्शन है वो वर्थलेस एक्सपायर हो गई, तो वो तो वर्थलेस एक्सपायर हो गई। दूसरा होता है असाइनमेंट हो गई,
कि शेयर आपके वो लेना चाहता है, तो भैया अगर 119 भाव है, 118, 117 है, तो आपको 12,000 दे के लेना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तो खुशी होगी कि भैया 11,800 की चीज है, अगर मैं बाजार में बेचूं 11,800 की है, तो वो मेरे से 12,000 की ले रहा, ले जा भाई, तू 12,000 की वो लेता है, 12,000 दे देगा, उससे आप 11,800 की फिर से बाजार में खरीद लो अगर खरीदना चाहते हो तो आपको तो $200 का फायदा ही है ना। तो ये दोस्तों होती है कवर्ड कॉल की स्टोरी। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट के आपको क्लियर समझाऊं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको ये जो भी क्वेश्चन दिमाग में आए वो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये चीजें क्लियर कर लो, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट और प्रीमियम, ये 3 चीजें हैं आपको समझनी है। तो अब कई सिचुएशंस ऐसी होंगी आपके दिमाग में आएंगी, अगर ये हो तो वो क्या हो, ये होगा तो वो क्या होगा। तो पहले इस वीडियो जो मैंने समझाई, जो जो मैंने कहा उसको ध्यान से सुन लो, समझ लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, और किसी की भी देख लो। जो मैंने कॉल्स के बारे में बताई, कवर्ड कॉल क्या होती है, कैसे आप कॉल बेच सकते हो, और खरीदने वाले के क्या हक हैं, वो मैंने कोशिश की है कि जवाब आपको दे दूं पहले से ही। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में हो रही कि जो बायर का हक है, जब भी चाहे आपसे 12,000 दे के आपसे 100 शेयर ले सकता है, लेकिन आपका हक नहीं है कि आप जब चाहो उसे कहो कि यार 12,000 दे, अपना शेयर ले। नो, जो ऑप्शन बायर होता है ना, क्योंकि उसने प्रीमियम दिया हुआ है, उसका राइट होता है, उसका हक होता है। तो जो बेचने वाला होता है ना, उसकी ऑब्लिगेशन होती है। ऑप्शन बायर हैज ए राइट to buy the share at $120 at any point of time at $120। भाव जो भी हो उसकी मर्जी है, 12,000 दे, आपसे शेयर ले ले, भाव जो भी हो, ठीक है, ये उसका राइट है। आपकी ऑब्लिगेशन है ऑप्शन सेलर की, क्योंकि उसने $500 जेब में एंट्री किए हुए हैं। तो सेलर जो ऑप्शन का होता है उसकी ऑब्लिगेशन है कि बायर का राइट और सेलर की ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन मीन कि आपकी मजबूरी है एक तरह से भी, उसको जब भी वो मांगे आपको वो 100 शेयर उसको देना पड़ेगा, आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो लेके उठा के ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग में मेरे एक बात आई थी जो मैंने बताई कि ऑप्शन बायर हैज ए राइट टू बाय द शेयर एट दिस प्राइस। इसकी डेफिनेशन यही कहते हैं, कॉल ऑप्शन की क्या डेफिनेशन है कि कॉल ऑप्शन बायर हैज ए राइट टू बाय द स्टॉक एट ए mutually agreed price which is strike price before the expiry। तो प्रीमियम तो दे ही दिया उसने, तो एक्सपायरी से पहले कभी भी बायर जो है ऑप्शन का आपसे एग्रीड प्राइस जो है उसके ऊपर पैसे दे के आपको पूरे आपसे शेयर ले सकता है, ये उसका राइट है, आपको देने पड़ेंगे। लेकिन आपका राइट नहीं है कि आप कहो कि भैया ले ले शेयर, चाहे शेयर 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, आप कहोगे यार 120 का तेरा सौदा ले ले मेरे से शेयर, वो कहेगा मैं नहीं लेता, 30 तारीख का डेट है, मैं तो वेट करूंगा। तो आपका हक नहीं है, राइट नहीं है कि आप उसको कहो, चाहे भाव उसका 200 हो गया, आप कहोगे यार तूने 500 दिए थे, तेरे 8,000 बन गए, 10,000 बन गए, ले ले शेयर मेरे से। लेकिन नहीं उसका राइट है, आप नहीं उसको धक्के से दे सकते, वो ले सकता है आपसे जब मर्जी, क्योंकि उसने पैसे दिए हुए हैं, आपने पैसे खाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन हो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछेगा, और अगली वीडियो में बनाऊंगा पुट्स के ऊपर। ये जो कॉल है ना, ये जब आपके पास शेयर हो तभी आप कॉल बेच सकते हो, कवर्ड कॉल, ठीक है ना। लेकिन पुट जो है, पुट बेचने के लिए आपके पास शेयर होने जरूरी नहीं है। पुट बहुत ब्यूटीफुल चीज है। पुट जब बेचनी है तो इसका जस्ट ऑपोजिट है, सबसे ब्यूटीफुल धंधा मेरे हिसाब से अमेरिकन मार्केट में। तो मित्रों, ये कैमरे में कोई गड़बड़ हो गई थी तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो बस वीडियो ख़त्म थी। तो अगली वीडियो में फिर पुट के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।